अपनी बहन एलाइजा के साथ एक किशोर बालक घूमने निकला। रास्ते में एक किसान की लड़की मिली। वो सिर पर अमरूदों का टोकरा रखे हुए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। एलाइजा ने भूल से टक्कर मार दी, जिससे सब अमरूद वहीं गिरकर गंदे हो गए। कुछ फूट गए, कुछ में कीचड़ लग गई। गरीब लड़की रो पड़ी। अब मैं अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगी, जाकर उन्हें कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह अपनी दीनता व्यक्त करती हुई वो अमरूद वाली लड़की खड़ी रो रही थी। एलाइजा ने कहा, भैया चलो भाग चलें, कोई आएगा तो हम पर मार पड़ेगी और दंड भी देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ कोई देखता भी नहीं। बहन देख, ऐसा मत कह। जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, तभी तो पाप होते हैं। जहाँ मनुष्य स्वयं उपस्थित है वहाँ एकांत कैसा? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही गिर गई तो फिर ईश्वर भले ही दंड न दे, वो आप ही मर जाता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इतना कहकर उस बालक ने अपनी जेब में रखे सभी 3 आने पैसे उस ग्रामीण कन्या को दिए और उससे कहा, बहन तू मेरे साथ चल। हमने गलती की है तो उसका दंड भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का मूल्य घर चल कर चुका दूंगा। तीनों घर पहुँचे। बालक ने सारी बात माँ को सुनाई। माँ ने एक तमाचा एलाइजा को जड़ा, दूसरा उस लड़के को, और गुस्से से बोली, तुम लोग नाहक घूमने क्यों गए? घर खर्च के लिए पैसे नहीं, अब ये दंड कौन भुगते? बच्चे ने कहा, माताजी देख, मेरे जब खर्च के पैसे तू इस लड़की को दे दे। मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद रहेगा, मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना चाहिए। माँ ने उसके 1.5 महीने के जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई। 1.5 महीने तक विद्यालय में उस लड़के को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला। इसमें उसने जरा भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। अपनी मानसिक त्रुटियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला यही बालक आगे चलकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्व विख्यात हुआ।